ओम शांति। ओम शांति। अब हम सभी चलेंगे परमात्म सुखद अनुभूति की तैयारी की ओर। सभी अपने को मन से तैयार करें कि अब से बाबा तक हमें संपूर्ण एकाग्रचित्त होकर यहीं रहना है। इसका अर्थ है कि अपने मन के संकल्पों को अपने से बाहर नहीं जाने देना है। आज अपने से बहुत अच्छी हम सब बातें करेंगे अब, और अपने को तैयार करेंगे, एकाग्रचित्त करेंगे, ताकि बाबा हम सभी को जो वरदान दें वो सदा के लिए हम समा लें। बाबा वरदान देते हैं, याद रखेंगे। जो आत्माएं लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहती हैं, उनमें वरदानों को धारण करने की शक्ति आ जाती है। जो आत्माएं वरदानों को वरदान रूप में स्वीकार कर लेती हैं, उनके लिए वो वरदान सदा के लिए वरदान बन जाते हैं। जीवन की यात्रा को सहज रूप से सफल करने वाले बन जाते हैं। बाबा ने आकर हम सभी को संपूर्ण ज्ञान देकर हमारे चित्त के अंधकार को दूर किया है। हम सब जानते हैं, संसार में सबसे बड़ा टॉपिक है एकाग्रचित्त होना। कोई आत्मा यदि इसमें सफल हो तो उसका यह अध्यात्म से भरा हुआ जीवन सहज सफल हो जाता है। और यदि किसी का मन बहुत भटकता हो तो उसके लिए परमात्म सुख बहुत दूर की चीज हो जाता है। आज हम बाबा के द्वारा बताई गई 3 बिंदियों के अभ्यास के द्वारा तैयारी करेंगे। सब जानते हैं, आत्मा बिंदी अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तो चित्त शांत हो जाएगा। हमें अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाना है। साइलेंस पावर का अर्थ ही है, चित्त जब संपूर्ण रूप से शांत हो जाता है तो हमारी शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। मन की शांति की शक्ति है ये साइलेंस पावर। इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है देह से न्यारा होने की। आज तक भी ऋषियों ने, योग सिखाने वालों ने एकाग्रता के बारे में बहुत स्थूल बातें बताई। किसी ने श्वासों पर ध्यान करना बताया, तो किसी ने मंत्र जाप करना बताया, किसी ने स्वाध्याय सिखाया, तो किसी ने विपश्यना का अध्ययन कराया, अभ्यास कराया। परंतु एकाग्रता का सर्वश्रेष्ठ आधार है आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, जिससे न केवल चित्त शांत हो जाता है लेकिन आत्मिक शक्तियों में भी वृद्धि होती है। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे एकदम निराकार होने का। चलें सभी, कुछ क्षणों के लिए संकल्प करें, मेरे शरीर के सभी तत्व प्रकृति के तत्वों में विलीन हो गए और बच रही मैं चमकती हुई अति तेजस्वी आत्मा
अपने स्वरूप को देखें। केवल मैं, मुझसे चारों ओर फैलती हुई किरणें ओम शांति। चित्त जब हमारा शांत हो जाता है तो बुद्धि की ग्रहण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। आज हमारे मध्य में बाबा 3 घंटे तक उपस्थित रहेंगे और हम सभी को ये सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ है कि 3 घंटे भगवान के वाइब्रेशंस में बैठेंगे। कितना बड़ा भाग्य है। सभी अपने भाग्य पर गर्व करें जरा। सबको खुशी तो है ही कि आज वो स्वयं हमसे मिलने आ रहे हैं, जिनसे मिलने की इंतजार हम हजारों साल से करते थे। आज हमारे बीच में वो आ रहे हैं जो हमारे हैं। एक बहुत गुड फीलिंग की ओर चलते हैं हम सभी। भक्ति में या शास्त्रों के ज्ञान से हम सभी भगवान से बहुत दूर हो गए। सभी धर्मों में यद्यपि लक्ष्य तो ये रखा कि भगवान के समीप आना है, पर बढ़ गई दूरी। और बाबा ने आते ही हम सबको सबसे पहले रियलाइज कराया, मैं तुम्हारा हूं। बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं जो सर्वशक्तिवान है वो हमारा है। मेरे साथ साथ सभी अपने अंतर मन में ये संकल्प भरें, जो भाग्य विधाता है वो मेरा है। मगन होकर ये फीलिंग्स अपने अंदर भरेंगे। जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। जो सबकी बिगड़ी को बनाने वाला है, वरदाता है, हमारी जीवन नैया का खिवैया है, वो तो हमारा है। मेरा है वो, मेरा बाबा है वो। ये मेरापन हमारे अंदर परमात्म प्यार को भर देता है। प्यार अपनों से ही होता है। बाबा हमें बहुत प्यार करता है, ये आज हम देखेंगे भी, अनुभव करेंगे और उस परमात्म प्यार को अपने चित्त में समाएंगे। लेकिन हम सब भी इस फीलिंग से बैठेंगे, बाबा मेरा है। जब बाबा आ जाएं तो अपने अंदर सभी इस तरह के संकल्प करेंगे, जो मेरा है, जो मुझे बहुत प्यार करता है वो आ गया है। गीत बज रहा है, लाल लाइट। सभी इस फीलिंग के साथ योग में बैठेंगे, बाबा मेरा है।
सभी जब बाबा आ जाएं, बाबा को अपने सम्मुख देखते हुए आज संकल्प करेंगे, जो मेरा है वो मुझसे मिलने आया है। साकार में भी जब बाबा थे तो कई बार बाबा ये प्रश्न पूछते थे, बाबा का तुमसे ज्यादा प्यार है या तुम्हारा बाबा से? जो पुराने होंगे उन्हें याद होगा। और सभी बच्चे एक ही उत्तर देते थे कि बाबा का ज्यादा प्यार है। आज उस प्यार को हम जरा अपने मन की आंखों से देखेंगे, कितना प्यार करता है प्यार का सागर स्वयं हमें। और इस प्यार की अनुभूति के लिए हम इस फीलिंग को बहुत बढ़ाएंगे कि वो मेरा है। बिल्कुल अपने अंदर समा दें, भगवान नहीं, मेरा बाबा। बोलेंगे एक बार मुख से, बिल्कुल अपने मन से बोलेंगे। मन से आवाज नहीं आती है, मन से, ठीक है। तो बाबा के प्यार को हम सभी महसूस करेंगे। याद रखना है सभी को, परमात्म प्यार उन आत्माओं की तरफ स्वतः ही आ जाता है जो देह से न्यारे होकर बैठते हैं। जो जितने देह से न्यारे वो उतने ही बाबा के प्यारे। आज इस हॉल में सभी ऐसे बैठेंगे जैसे कि मेरे सिवाय और कोई नहीं। ये एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है कि परमात्मा मिलन के संपूर्ण सुखों को पाने के लिए हमें अविद्या हो जाए कि हमारे चारों ओर आगे पीछे भी कोई बैठा है क्या। केवल सामने बैठा हुआ बाबा ही दिखाई दे तो आज हम सभी इस संपूर्ण माहौल को, इस संपूर्ण हॉल को परमात्म प्यार की तरंगों से भरपूर करेंगे। बाबा तो आ ही रहे हैं, पर क्योंकि वो हमारा है और बाबा ने खुद बहुत अच्छा अधिकार दिया है हमें, बच्चे बाप को अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध कर रखो। ये रस्सी सबके पास है? हाथ उठाएंगे जिनके पास है। दो रस्सियां, प्यार और अधिकार, दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। भक्ति में हमें केवल प्यार सिखाया गया और बाबा ने आकर हमें अधिकार दिया। तुम मेरे हो तो मुझ पर तुम्हारा संपूर्ण अधिकार है, तुम अधिकारी हो। और बड़े प्यार से कहा, मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। ये अधिकार इस पुरुषोत्तम संगम युग पर कोई आत्मा यदि इस अधिकार को सत्य अर्थों में जान ले और इस अधिकार को यूज करे तो उसके संपूर्ण संकल्प शांत हो जाएंगे। समस्याएं और विघ्नों को इस अधिकार का प्रयोग करके बाबा की मदद लेकर समाप्त किया जा सकेगा। सभी फील करें, स्वीकार करें, बाबा पर हमारा अधिकार। प्यार और अधिकार ये दो रस्सियों का ही हमारा झूला है जिसमें बैठकर हम अतीन्द्रिय सुखों में झूलते हैं। तो बाबा दूसरी बिंदी
इस तरह बाबा को यूज करके हम अपने संकल्पों को बिंदी लगाएंगे, शांत करेंगे। बाबा हमारा है, जिसको स्वयं भगवान साथ दे रहा हो। सभी अपने से बात करें। जिसको स्वयं भगवान साथ दे रहा हो, जिसकी जिम्मेदारी उसने अपने हाथों में ले ली हो, उन्हें तो निश्चिंत हो ही जाना चाहिए, निश्चिंत भी और निर्भय भी। तो आज ही हम बाबा के सामने, सभी जो नए भी बाबा के बच्चे आए हैं और पुराने भी, पुनः अपनी जीवन नैया सौंपेंगे बाबा के हाथों में। और ये हमारी निरंतर की प्रैक्टिस है। इससे हमारा समर्पण भाव बढ़ेगा, और जब हम संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो संपूर्णता आ जाती है। चलेंगे 1 मिनट के लिए समर्पण भाव की फीलिंग में। सभी अपनी अपनी एक नाव बनाएंगे, एक नाव का निर्माण करें सभी। ये नाव सागर में तैर रही है, इसमें हम बैठे हैं अपने परिवार सहित, और इस नाव को चला रहे हैं स्वयं बाप दादा। संकल्प कर दें, बाबा हम सबकी जीवन नैया तुम्हारे हवाले। ओम शांति। कर लिया करें कभी कभी ये प्रैक्टिस, कुछ दिन रोज कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा किसी भी समय, ताकि हमारा ये अनुभव, ये फीलिंग्स नेचुरल हो जाए कि हमारी नैया बाबा के हवाले है। हमारी जीवन नैया की पतवार उसके हाथों में है। निर्भयता आ जाएगी, हम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। हमें नशा रहने लगेगा। जिनको स्वयं भगवान साथ दे रहा हो, उन्हें और किसी के साथ की आवश्यकता नहीं। तीसरी बिंदी ड्रामा की। सभी इसकी जरा गुह्यता पर चलेंगे। हम सभी ने कल सुन लिया है, कितने सुंदर महावाक्य थे कल। जिन्होंने कल की मुरलियां सुनी है वो जानते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं ड्रामा के बारे में। ये सारा संसार ही मानो एक विशाल हॉल है, जिसमें ये बेहद का नाटक चल रहा है। भगवान की दृष्टि देखें सभी। भगवान को ये सारा संसार ही एक हॉल नजर आता है, जिसमें ये संसार का नाटक चल रहा है। कल बाबा ने कहा, चिंतन के लिए भी, मन को शांत करने के लिए भी बहुत ही गुह्य बात ये ड्रामा की है। एक सीन जो एक बार हो गया, वो 5000 साल में दोबारा रिपीट नहीं होगा। कितना गुह्य है ये बात। ये बात हमें पास्ट के प्रभाव से मुक्त करती है। तो मैं आप सबको एक संकल्प देता हूं, ड्रामा के ज्ञान को यूज करके हम अपने चित्त को शांत करने का अभ्यास करें। ड्रामा का ज्ञान सचमुच गुह्य है। 10 बातें आप नोट कर लें उसकी, कुछ मैं बता देता हूं, और उसके अभ्यास से अनुभव बढ़ेगा
और हमारा चित्त विभिन्न परिस्थितियों में शांत रहने लगेगा। मुझे बहुत प्रिय लगती है बाबा की साकार की ही एक बात, जो मैंने तभी सुनी थी बहुत साल पहले, शायद 42-43 साल हो गए। जैसे मैं इस खेल को साक्षी होकर देखता हूं, वैसे ही तुम भी देखो तो तुम बाप समान बन जाओगे। जैसे जिस ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, उसी ऊंची नजर से तुम भी अपने को देखो तो निरंतर योग युक्त हो जाओगे, स्वमानधारी हो जाओगे। दोनों बातें बहुत सुंदर स्वीट हैं। हम बहुत महान हैं, बाबा हमें बहुत महानता की नजर से देखते हैं। आज आप ये भी देखेंगे, बाबा हमें इस नजर से नहीं देखते मैं भगवान हूं और ये साधारण हैं। वो हमें इस नजर से देखते हैं, मैं भगवान हूं तो ये भी संसार की चुनी हुई महान आत्माएं हैं। बाबा जैसे इस संसार को साक्षी होकर देखते हैं, हम भी देखें। मैं आपको 5-6 बातें कहूंगा और आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे रोज। पहली, ये संसार एक खेल है। इनमें से जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं, कुछ बातें बहुत गुह्य हैं, बाबा के द्वारा बताई गई। ये संसार एक खेल है। जोड़ लें बाबा की बातों को इसमें। ये संसार हार जीत का, सुख दुख का, सर्दी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति का खेल है। खेल में हार जीत, निंदा स्तुति दोनों होती है। हम स्वीकार करेंगे दोनों को। ये हार जीत का खेल है। यदि हम अपने को याद दिलाते रहेंगे तो हार को भी स्वीकार कर लेंगे। हार होने पर निराश नहीं होंगे, जीत होने पर अहम में नहीं आ जाएंगे, दोनों को ही बाबा को समर्पित कर देंगे। तो पहली बात है, ये संसार एक खेल है। इसके साथ हम जोड़ लें, मुझे इस खेल को एंजॉय करना है। इस खेल में, सुंदर नाटक में मैं भी हीरो एक्टर हूं। याद रखेंगे, जो अपने को हीरो एक्टर समझेंगे वो हीरो एक्टर बन जाएंगे। जो अपने को साधारण एक्टर समझेंगे वो साधारण रह जाएंगे। ये संसार एक खेल है, एंजॉय करना है। रोज एक बार इस साक्षी भाव को अपने जीवन में बढ़ाएंगे और इस संपूर्ण संसार को खेल की दृष्टि से देखेंगे। कभी इस खेल में उत्थान तो कभी पतन, कभी हम देव स्वरूप में हैं तो कभी मानव स्वरूप में हैं। मुझे एक और बहुत अच्छी बात याद आ गई है। साकार में ही बाबा कहते थे, आप इस बात को भी याद कर लिया करें रोज, अब भी आपको आनंद आ जाएगा। बाबा कहते थे, बच्चे तुम 2 युग तक देवताओं के साथ रहे, पीछे 2 युग मनुष्यों के साथ रहे, अब भगवान के साथ रहकर देखो। ये संकल्प हमें इस संसार से दूर ले चलेगा, बाबा के साथ स्थित कर देगा। चलो कुछ क्षणों के लिए फिर से उठकर चलते हैं बाबा के पास। कुछ क्षण बाबा के पास, परम धाम में। सामने महाज्योति सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान को देखेंगे। उसकी शक्तियों की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं उसके पास।
ओम शांति। दूसरी ड्रामा की बिंदु, पहली हुई ये संसार एक खेल है, और दूसरी यहां सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। आप कहेंगे ये तो हम सब जानते हैं। नो डाउट, हम सभी से जानते हैं। यहां सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। एक बात और जोड़ लें बाबा की, इसलिए सभी निर्दोष हैं। देख लें आप अपने चारों ओर, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। सभी का इस ड्रामा में अनादि रूप से निश्चित पार्ट है, इसलिए सभी निर्दोष हैं। किसी के भी मन में, किसी आत्मा के लिए यदि क्रोध और बदले की भावना रहती हो कि फलाने व्यक्ति ने हमें बहुत सताया है, बहुत तंग किया है, हम उससे बदला अवश्य लेंगे, आप अपने चित्त को शांत करें। यहां सभी निर्दोष हैं। समाएं अपने अंदर। ठीक है, बाबा की ये बात पसंद है सभी को? जिनको पसंद आई वो जरा हाथ उठाएं, दिल से पसंद आई हो। सभी निर्दोष हैं। यहां किसी का कोई दोष नहीं। जरा सोच के देखना सभी, यहां किसी का कोई दोष नहीं है। और आगे चलें। बहुत सुंदर बात, ये बात केवल भगवान ही कह सकता है। जो कुछ यहां हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। मैंने 74 में ये बात सुनी थी सबसे पहले, फिर सुनी है बाबा के मुख से। जो कुछ यहां हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। हम कौन होते हैं ड्रामा को करेक्ट करने वाले कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जिनके पास संपूर्ण गुह्य ज्ञान है, बाबा ने अभी मुरली में कह दिया है, उनकी स्थिति रहेगी नो क्वेश्चन नो आश्चर्य। कोई भी सीन देखकर क्वेश्चन भी नहीं और आश्चर्य भी नहीं। ये ड्रामा का ज्ञान है। एक और बात, यहां सभी का अपना अपना भाग्य है। परिवार में रहने वाले और सब भी किसी न किसी बात में चिंतित तो रहते ही हैं। बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य कैसा होगा। उनको प्रयास कराते हुए, पुरुषार्थ करते और कराते हुए भी ये नहीं भूलना है कि यहां सभी का अपना अपना भाग्य है। कोई किसी का भाग्य निर्माता नहीं है, केवल मदद करने वाले हैं हम एक दूसरे को। हर एक को अपने भाग्य का निर्माण स्वयं ही करना होता है। इस तरह ये 3 बिंदी लगाकर हम अपने चित्त को शांत करेंगे और अपने इस जीवन का आनंद लेंगे। आज महाशक्ति, सर्वशक्तिवान, जो हम सभी को अपनी शक्तियां देता है, जिसने वर्ष के रूप में, गिफ्ट के रूप में अपनी संपूर्ण शक्तियां हमें दे दी हैं, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। ज्ञान सूर्य हमारे सम्मुख बैठेंगे और उनकी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल जाएंगी। सभी सामने बैठे हुए बाबा के ज्ञान सूर्य स्वरूप पर अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे तो शक्तियों की किरणें हम में आने लगेंगी।
अब एक और सुंदर बात का अभ्यास हम करेंगे। बाबा का बनते ही बहुत ध्यान देने की बात है, स्वीकार करने का रहस्य है, और इससे हम अपनी जीवन की अनेक समस्याओं को शांत करके भय से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं कि जब से हम बाबा के बच्चे बने, उसने अपनी संपूर्ण शक्तियां हमें दे दी हैं। सभी ध्यान दें इस बात पर, चाहे आप नए हैं या पुराने हैं, इस बात की सबको बहुत आवश्यकता है कि जब से हम बाबा के बच्चे बने, उसने अपनी संपूर्ण शक्तियां मुझे दे दी हैं। इसलिए मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान। चलो इस संकल्प के साथ एक पावरफुल स्थिति की ओर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा ने, सर्वशक्तिवान ने अपनी संपूर्ण शक्तियां मुझे दे दी हैं। बाबा की समस्त शक्तियां मेरे पास हैं, उन पर मेरा अधिकार है। मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान। मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ऊपर से सर्वशक्तिवान से निकली हुई शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। संपूर्ण एकाग्रता जो हमें बाप समान शक्तिशाली बना देती है, जिससे आत्मा स्वच्छ भी होती है, संपूर्ण पावन होती है, उसका अभ्यास सभी को अपनी दिनचर्या में बढ़ाना ही है। और सभी अपनी दिनचर्या को ऐसा सेट करें लौकिक में कि बीच बीच में कुछ अभ्यास होते रहें, ताकि मन का विस्तार न होने पाए, ताकि मन भटक न जाए, ताकि मन की स्पीड बहुत तेज न हो जाए। बीच बीच में कोई स्वमान का अभ्यास, ड्रामा की किसी ज्ञान की पॉइंट को याद रखना, ज्ञान का बल जो एक बहुत बड़ा बल है हमारे चित्त को शांत करने में, रोज की मुरली से कोई एक बात भी कम से कम सारे दिन के लिए ले जाना, और उसको बीच बीच में याद करने से आपको अनुभव होगा कि उस एक महावाक्य में हमारे सभी संकल्प समाकर शांत होने लगे। जैसे कल की बात याद रख लें सभी, जो मैंने आपको याद दिलाई। ये संसार एक विशाल हॉल है और इस हॉल में ये नाटक चल रहा है। याद करते ही बहुत सारे संकल्प इसमें समा जाएंगे। इससे हमारे कार्य बहुत सफल होंगे। आप सभी को याद रहे, जो लोग ये कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास बहुत काम है, उन्हें बाबा की एक बात जाननी चाहिए। बाबा ने बड़ा गहन मनोविज्ञान हमें पढ़ाया है, जहां तक आज के मनोवैज्ञानिक पहुंच भी नहीं सकते। जो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक है, उसने कहा
मैं बहुत बार याद दिला चुका हूं, यदि तुम साक्षी भाव में स्थित रहो तो 1 मास का काम 1 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। रहस्य को सभी जान लें। हमारे सारे कार्य, हमारे जीवन का संपूर्ण कारोबार हमारी संकल्प शक्ति से ही संचालित हो रहा है। यदि हम अपने संकल्पों को शांत करना सीख लें तो हमारी कार्य क्षमता, हमारी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। कम से कम डबल होने का अनुभव तो हर एक को हो जाएगा। जो काम 1 घंटे में होता है वो जल्दी होने लगेगा। इसलिए अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, जीवन की भागदौड़ को समाप्त करने के लिए, तनाव और जो बहुत सारी निगेटिविटी जीवन में आ रही है उससे अपने को मुक्त रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए संकल्पों की गति को सभी धीमा रखें। और इसका तरीका है बाबा की कुछ बातें रोज याद रखना। रोज मुरलियों में बहुत अच्छी अच्छी नशे की बातें आती हैं। कल ही ये बात थी, बच्चे याद करो स्वयं भगवान तुम्हारे घर में आया है। कभी बाबा कहा करते हैं भगवान तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आया है। ये ऐसी बातें हैं जो हमारे मन को शांत करेंगी। तो आज फिर से बाबा हमारे पास मेहमान बनकर नहीं, लेकिन अपनों के पास आ रहे हैं जो स्वयं हमारा है, हमारा पुनः श्रृंगार करने के लिए आ रहे हैं। अब मैं आपको कुछ बातें कह देता हूं ताकि आप इस मिलन का संपूर्ण आनंद लें। सभी इसी लक्ष्य से यहां बैठे हैं। खुशी तो सबको है ही। जो पहली बार आए हैं उनमें से कई सोच रहे होंगे क्या सचमुच भगवान आता है? यदि आता होगा तो ऐसा ऐसा कर देंगे। सचमुच आता है। वो हमारा बाप है, हमारा बाबा है। भला ये हो सकता है कोई बाप अपने बच्चों से कभी मिलता ही ना हो? इसलिए जो पहली बार आ रहे हैं आज उनका ये प्रथम सुंदर और सुखद परमात्म मिलन जन्म जन्म की भक्ति का फल देगा। सभी संकल्प से बैठे हैं कि आज हमें हमारी जन्म जन्म की भक्ति का फल मिलने जा रहा है। आज हमारी जन्म जन्म की मनोकामनाएं पूर्ण होने जा रही हैं। याद रखेंगे, सदा के लिए याद रखेंगे। चाहे बाबा यहां आते हों, चाहे आप अपने घर में रहते हों, मन में जितने सुंदर विचार होंगे उतना ही परम आनंद होगा। आज जब बाबा आ जाए तब क्या सोचेंगे, और जब वो आ रहे हैं, जब हम उसका आह्वान करेंगे तब हम क्या करेंगे? हम चलें इस फीलिंग की ओर। पहले दादी यहां आ जाएगी, भोग बाबा को लगाया जाता है। ये हमारा परम कर्तव्य है कि जो हमें युगों से खिलाता आ रहा है उसको हम भोग स्वीकार कराएं। जो बिल्कुल नहीं खाता उसको सब कुछ समर्पित कर दें। गीत बजेंगे, लगभग 2 गीत पर आजकल बाबा आ जाते हैं। जब गीत बजें, बल्कि मैं आपको कहूंगा क्लास के बाद, जब तक दादी यहां आए, बीच में भी लगभग पौना घंटा या 1 घंटा मिलता है। बाहरी रूप से हलचल भले हो, कोई उठेंगे भी, फ्रेश होने जाएंगे, यहां भी कुछ तैयारी होंगी, लेकिन आप अपने चित्त को स्थिर कर देना। एक बहुत सुंदर संकल्प है। मैं वो बाबा का महावाक्य भी याद दिला दूं आपको पिछले सीजन का। देखो बाबा हमें कितना प्यार और सम्मान देते हैं। बाबा ने कहा, रोज याद करेंगे कई बार, भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए ये हो नहीं सकता।
तो हम बुलाया करें। वो आपके घर में आएगा, आपके ऑफिस में आएगा, आपके बिजनेस सेंटर में आएगा। अधिकार है, केवल बुलाएं प्यार से। तो आज संकल्प करेंगे अब से, और जब तक दादी आए, हम इस संसार में सबसे अधिक खुश नसीब हैं कि आज स्वयं भगवान हमसे मिलने आ रहे हैं। ये संकल्प करके फिर ऊपर देखेंगे। देखिए, एक विजन बनाएंगे, एक सीन, एक चित्र खींचेंगे कि शिव बाबा ऊपर से नीचे आ रहे हैं। आगे सुख संवतन में ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट हुए, दोनों नीचे आ रहे हैं। जरा आप दोनों को आकाश मंडल में देखना, एक दिव्य तेजस्वी फरिश्ता आकाश से नीचे उतर रहा है। आ गया मेरे सामने, और बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। फील करें सभी कुछ क्षणों के लिए। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। उसने 1000 भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर पर लगा दी है। ओम शांति। बार बार अभ्यास करेंगे तो ये समय संपूर्ण एकाग्रता में बिताना है। फिर दादी आएंगी हमारे बीच में, सभी दादियां आती हैं, दादी भोग लगाएंगी और हम सब बाबा का आह्वान करेंगे। हम जानते हैं बाबा आ रहे हैं, फिर भी हम प्यार से रुरिहान करेंगे बाबा से, अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। हे प्राणेश्वर, हमने आपको हजारों साल से याद किया है, अब नीचे आ जाओ। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। हम युगों से आपकी इंतजार करते रहे हैं, अब इंतजार का वक्त पूरा हो गया है, नीचे आ जाओ। प्यार से बातें भी करेंगे और ऊपर देखेंगे शिव बाबा ज्ञान सूर्य अपनी शक्तियों की किरणें हम पर डाल रहे हैं। शक्तियों का एक बहुत सुखद फाउंटेन ऊपर से हमारे ऊपर पड़ रहा है। बातें भी करते रहेंगे और ये अभ्यास भी करते रहेंगे। बहुत अच्छा समय बीतेगा, चित्त आनंद से भरपूर होकर बाबा को वेलकम करने के लिए तैयार हो जाएगा। बाबा आ जाएंगे, आंख खुलेंगी और बाबा हम सबको दृष्टि देंगे। सभी बिल्कुल निश्चिंत होकर दृष्टि लेंगे। बाबा की मुरली में हम सुन चुके हैं कि आगे वाले बाबा को देखते हैं और बाबा पीछे वालों को देखता है। देखो बाबा की लैंग्वेज कितनी सुंदर है, सबको संतुष्ट करना जानते हैं बाबा। और मैं आपको कहूंगा कि जब बाबा दृष्टि दें तो आगे वाले और पीछे वाले सभी सामने बैठे हुए ज्ञान सूर्य पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। कोई भी ये नहीं सोचेगा हम तो इस कोने में हैं, इस कोने में बहुत पीछे हैं, टीवी में ही देख रहे हैं, हमें तो दृष्टि का भाग्य नहीं मिला। नहीं, बाबा तो अभी से सबको दृष्टि दे रहे हैं। और यदि यहां बैठकर हम सभी बाबा के स्वरूप पर, उसके दिव्य स्वरूप पर अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे तो हमें महसूस होगा उसकी शक्तियां हम में भर गई हैं। दृष्टि के बाद
बाबा हम सब से बातें करेंगे। मैं इसे बातें कहता हूं, मुरली को मुरली सुनाएंगे बाबा। और मैं आप सबको एक बात और कहूंगा, हम सबके लिए जीवन में रोज अमृत वेले के साथ वो समय भी बड़ा सुखकारी है जब हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। इसलिए रोज भी और आज भी बाबा की मुरली सुनते हुए हम इस फीलिंग में बैठेंगे, इस नशे में बैठेंगे, भगवान स्वयं मुझ आत्मा से बातें कर रहा है। बहुत सुंदर अनुभव रहेगा। बस सामने बाबा है और इधर मैं हूं। बातें, भगवान जब किसी से बात करे तो कितना आनंद होगा, खुशी का तो ठिकाना नहीं, लेकिन चित्त परम आनंद से और शक्तियों से भर जाएगा। बात कर रहा है बाबा। सारी मुरली हर एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखेंगे और आनंद लेंगे परमात्म बोल सुनने का। भक्ति में हम सब भगवान का एक बोल सुनने के लिए लालायित थे। लोगों ने सालों साल साधनाएं की कि अनहदनाद सुन जाए, अंदर से आवाज कुछ आ जाए, और यहाँ भगवान हमसे घंटों बात करेगा। आनंद लेंगे उसका पूरा। इसके बाद बाबा को भोग लगाया जाएगा, दादियां स्टेज पर आएंगी। सभी बिल्कुल निसंकल्प होकर जो कुछ देख रहे हैं उसका आनंद लेंगे। बहुत अच्छी एक कला है जीवन जीने की कि जो कुछ हम सुंदर सीन देखें उसको एंजॉय करें, उसका आनंद लें। भगवान को भोजन खाते देखेंगे, वो कैसे बोलता है, कैसे देखता है, ये सब आज हमें नैनों से देखेंगे। तो सभी अपने लिए ये शुभ भावनाएं रखें कि आज का हमारा ये मिलन यादगार बन जाए, अति सुखकारी हो जाए। हम बाबा से आज कोई एक विशेष वरदान लें और कोई एक विशेष कमजोरी बाबा को समर्पित करें। इसी के साथ अब हम समाप्त करेंगे। चलें हम सभी मगन हो जाएं फिर से उसकी यादों में जो हमारे लिए बहुत शुभ चिंतक है। भुला दें इस संसार को उसके प्यार में, जिसको मिलने के बाद और कुछ पाने की अभिलाषा नहीं रह जाती। केवल एक वही दिखाई दे, उसकी किरणें लेते रहें और खो जाएं। चलो हम चलें 5 तत्वों के पास।